इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रामपुर में 25,000 रुपए के इनामी हिस्ट्री शीटर अंबे को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, बरेली एसटीएफ ने आरोपी को पकड़ा है और स्थानीय पुलिस को उसे सौंप दिया है। अंबे मिलक क्षेत्र के लोहा पट्टी गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। आपको बता दें, आरोपी पर हत्या, लूट, डकैती, चोरी और दुष्कर्म समेत विभिन्न जनपदों में करीब 38 से ज्यादा मुकदमे दर्ज कराए गए हैं, जिनमें वो 8 मामलों में वांछित था। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर लखनऊ से है, जहां एफआईआर दर्ज कराने के आश्वासन के बाद आज केजीएमयू में ओपीडी कार्य बहिष्कार को स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद केजीएमयू के कुलपति ने शिक्षक, कर्मचारी, रेजिडेंट डॉक्टर और नर्सेज एसोसिएशन को 24 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज कराने का भरोसा दिलाया है। इसके बाद संगठनों ने फिलहाल आंदोलन को रोकने का निर्णय लिया है। हालांकि संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि 24 घंटे में एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो 14 जनवरी को केजीएमयू में ओपीडी सेवाओं को पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा। इस निर्णय से मरीजों को अस्थायी राहत मिली है, लेकिन प्रशासन पर दबाव लगातार बना हुआ है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर सीतापुर से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और बजरंग दल राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया का नगर आगमन पर जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर उन्होंने आक्रोश जताया। वहीं प्रवीण तोगड़िया ने मोदी सरकार से बांग्लादेश का पानी रोके जाने की भी अपील की है और लगातार सामने आ रहे धर्मांतरण के मामले को लेकर नाराजगी भी जताई। पाकिस्तान बना तब आज का बंगाल पूर्व पाकिस्तान था, तब 30% हिंदू था। अत्याचार के साथ घटकर 8% हिंदू रहा है और आज का बांग्लादेश भारतीय सैनिकों के खून पसीना से बना है। यह नमक हराम सुधर नहीं रहे हैं। भारत सरकार बांग्लादेश पर दबाव बनाए। बांग्लादेश का नमक भारत से जाता है, सॉल्ट, काफी मात्रा में चावल जाता है और गंगा ब्रह्मपुत्र का पानी भारत में जाता है। तीनों बंद कर देंगे तो घुटनों पर आ जाए। भारत सरकार को बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए दबाव बनाना चाहिए। हमने देश में हजारों स्थान पर धरने प्रदर्शन किए हैं, आज भी चालू है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर अलीगढ़ से है, जहां एएमयू के एसएन हॉल में छात्रा का फांसी लगाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, जेएन मेडिकल कॉलेज में 20 वर्षीय छात्रा इशाह फातिमा की उपचार के दौरान मौत हो गई। परिवार के किसी भी परिजन से वीडियो कॉल पर बात करते हुए छात्रा ने फांसी लगाई थी। आपको बता दें, इशाह फातिमा नाम की डिप्लोमा इंजीनियरिंग फाइनल ईयर की छात्रा थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल में जुट गई है। यहाँ पर जो मामला है, ये एक सुसाइड का मामला है, हैंगिंग का मामला है और अभी अभी खबर मिली है कि लड़की का मतलब इंतकाल हो चुका है। आप कौन है? मैं इब्राहिम खान एलएलएम सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो कैसे सुसाइड करा, कैसे? खैर ये तो नहीं अभी खबर आई है कि किस हिसाब से। बहरहाल ये है कि उनकी हैंगिंग हुई है और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए मसले को, कि इंतज़ामिया की एक बहुत बड़ी कमी रही है।
पिछले कुछ वक्त से कि आपने अभी देखा होगा कि पहले भी एक सुसाइड का मामला आया था और हॉलीडेज के टाइम में ही वो मामला आया था। तो ये ऐसा मसले क्यों है, ये ऐसे मसाइल क्यों हो रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में इस तरीके की वारदातें जो हैं क्यों हो रही हैं? इन पर एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि ऐसे मसले मसाइल क्यों हो रहे हैं, कि इंतजामिया की क्या कमी है। इंतजामिया की लापरवाही है बिल्कुल, क्योंकि काउंसलिंग क्यों नहीं कर रहे हैं इस मामले में, कि जब काउंसलिंग क्यों नहीं कर रहे हैं इस मामले में। सबसे बड़ा मैटर ये है कि इंतजामिया को मालूम है कि एक लगातार टाइम से जो है ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो ये सब चीज़ें इस पर काउंसलिंग क्यों नहीं हो रही है। ऐसे ही आपने देखा वो जो है इंतजामिया क्यों नहीं कर रहा है। देखिए, बड़े अफसोस और दुख के साथ हम ये बात आप लोगों को बता रहे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी की एक तालिब इल्म जिसका नाम इंशा फातिमा है, और आज तकरीबन 7:30 और 8 के बीच में ये खबर आई कि उसने अपने कमरे में हैंग कर लिया है। जैसे ही खबर मिली तो सबसे पहले उसको मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया और कोशिश इस बात की जा रही थी कि किसी तरीके से बच जाए, क्योंकि जब लाए थे उस वक्त तक के एक मर्तबा उसकी जो है पल्स जो है रिवाइव हुई थी। लेकिन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद भी उस बच्ची को नहीं बचा पाए और अब उसको जो है डेड डिक्लेयर कर दिया है। पहले सूचना फैली थी कि बच्ची एक्सपायर हो गई है, उसके बाद अभी कुछ देर पहले आपने बताया था कि उपचार चल रहा है, अब कैसी कंडीशन? और देखिए, ऐसा है कि जो सूचना आई थी वो ये आई थी कि उसने अपने कमरे में हैंग किया है, और जैसे ही खबर मिली तो सबसे पहले उसको, क्योंकि उस वक्त कुछ उम्मीद रही होगी, तो उसी उम्मीद के साथ मेडिकल कॉलेज लेकर के आए और यहाँ पर काफ़ी देर तक के डॉक्टरों ने अपनी पूरी कोशिश किया, लेकिन तमाम कोशिश के बावजूद भी उसको बचा नहीं पाए, और अब उसको यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने मृतक घोषित कर दिया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। कानपुर के बिल्हौर थाना क्षेत्र में प्रतिबंधित जीवों के अवशेष मिलने से इलाके में तनाव फैल गया है। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश भड़क उठा है और कार्यकर्ताओं ने मौके से थाने तक जमकर हंगामा किया। संगठनों के शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने का भी आरोप लगाया गया है। आपको बता दें, सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंचे और ज्वाइंट सीपी आशुतोष कुमार और एसडीसीपी कपिल देव सिंह ने स्थिति को नियंत्रित कर भीड़ को शांत कराया और कड़ी कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। आपको बता दें, इस मामले में लापरवाही बरतने पर बिल्हौर इंस्पेक्टर अशोक कुमार, सरोज चौकी इंचार्ज प्रेमवीर, हल्का इंचार्ज आफ्ताब आलम और हेड कांस्टेबल दिलीप गंगवार को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस ने प्रतिबंधित मांस की तस्करी में शामिल 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अवैध कटाई फैक्ट्री को भी सील कर दिया है। देखिए, ये एक वीडियो प्रसारित हुआ जिसमें कि कुछ प्रतिबंधित पशु के अवशेष दिखाए जा रहे थे, तो तत्काल यहाँ पे हम लोग ने अधिकारियों ने यहाँ भ्रमण किया है, तो ऐसा प्रतीत होता है यहाँ पर डिस्पोज करने का प्रयास किया जा रहा था। काफ़ी मात्रा में प्रतिबंधित पशु की हड्डियाँ हैं और खाले भी हैं, और यहाँ पर काफ़ी जनाक्रोश होने के कारण यहाँ पर भीड़ भी काफ़ी इकट्ठा थी। प्रथम दृष्टया लापरवाही मानते हुए और थाना इंचार्ज अशोक कुमार सरोज, चौकी इंचार्ज एसआई प्रेमवीर, हल्का प्रभारी आफ्ताब आलम और हेड कांस्टेबल दिलीप गंगवार को घनघोर लापरवाही दिखाने के लिए निलंबित किया जाता है। और जो यहाँ के जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ अभी एफआईआर लिखाने की प्रक्रिया चल रही है, हमारे एडिशनल इंस्पेक्टर लगे हैं। सर, वादी कौन रहेगा? वादी इसमें पुलिस रहेगी। पुलिस की तरफ से पुलिस क्योंकि मौके पे पहले पहुंची और पुलिस के संज्ञान में आया, तो पुलिस इसमें एफआईआर कराएगी और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हम लोग करवाएंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें, जहां एक नाबालिग लड़की के साथ न केवल दुष्कर्म किया गया बल्कि उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया गया। आपको बता दें, मझोला थाना क्षेत्र से घटी इस घटना ने उस वक्त नया मोड़ ले लिया जब पीड़िता के पिता ने अपनी ही पत्नी पर आरोपियों का साथ देने का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी जुबैर और पीड़िता की मां को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस प्रशासन इस मामले में बेहद सख्त रुख अपनाते हुए और अन्य नामजद आरोपियों की तलाश के साथ साथ घटना की गहन जांच में जुटा हुआ है।
10 तारीख को थाना मजूला पर एक शिव कुमार नामक व्यक्ति ने एक तहरीर दी जिसमें उनका आरोप था कि एक जुबैर नाम का आदमी उनकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसला करके उसके साथ दुष्कर्म किया और उसने उनको धर्मांतरण के लिए फोर्स भी किया और उन्होंने इसमें अपनी पत्नी को यानी जो वादी हैं उन्होंने अपनी पत्नी को भी आरोपी बनाया और उनका कहना था कि ये सब उनकी पत्नी ने कराया। उनके तहरीर पे हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत कर लिया और उसके बाद जुबैर और उनकी पत्नी दोनों को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। उसमें 4 लोग अन्य भी आरोपित किए गए हैं, उनके संबंध में छानबीन की जा रही है, उनकी संलिप्तता किस तरह से इस पूरे घटना में, और बाकी अभी इन दोनों को अरेस्ट करके जेल भेजा गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, पत्नी की भूमिका को लेकर के भी कई सवाल हैं, तो क्या उसमें भी कुछ अलग बात सामने आई? मैं आपको स्पष्ट बताया अभी कि उन्होंने अपनी पत्नी को भी इसमें इन्वॉल्व बताया और वो इसमें एक मुलजिमा है, उनको हम लोगों ने अरेस्ट किया है, उनको भी हम लोगों ने जेल भेजा है और बाकी जो अन्य 4 लोग हैं उनके बारे में छानबीन की जा रही है। उस तहरीर में उन्होंने 6 लोगों को नामजद किया था, तो 2 ही अरेस्ट हो चुके हैं, 4 लोगों के बारे में छानबीन की जा रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। कौशाम्बी में भैंस चोर गिरोह और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई है। आपको बता दें 2 भैंस चोरी की घटना के बाद पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरोह को पकड़ने की कार्रवाई की। मुठभेड़ में 2 आरोपी घायल हुए हैं जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है, जबकि 5 अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 2 भैंस, 2 अवैध तमंचा और 2 पिकअप वाहन के साथ ही एक बाइक भी बरामद की गई है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार 4 आरोपी कौशाम्बी जिले के रहने वाले हैं और 3 अन्य गैर जनपद के हैं। मामले की जांच जो है वो लगातार जारी है। कौशाम्बी के थाना मंझनपुर के अंतर्गत बीती 11/12 जनवरी 2026 की रात को 2 भैंसों की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके आधार पर थाना मंझनपुर में संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था तथा टीम द्वारा अनावरण का प्रयास जारी था। अभी 12/1/2026 को रात्रि लगभग 10 बजे के आसपास जरिए मुखबिर खां सटीक सूचना पर थाना मंझनपुर की अनावरण की टीम के द्वारा उक्त अभियुक्तों को पिकअप में 2 भैंसों को लाद करके ले जाए जाने की सूचना प्राप्त हुई। पुलिस द्वारा घेराबंदी करने पर दोनों पिकअप के आगे चल रहे जो पिकअप को पास कराने में सहयोग कर रहे थे 2 बदमाशों ने पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायरिंग किया। ये बदमाश पल्सर से सवार थे। पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई में दोनों पल्सर सवारों पर के पैर में गोली लगी है तथा इनके साथ ही पल्सर के पीछे भैंस चोरी करके ले जा रहे अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। कानपुर में चेन और मोबाइल स्नैचिंग की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कमिश्नरेट के पश्चिमी जोन की पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया है। आपको बता दें डीसीपी पश्चिमी कासिम आब्दी के आदेश पर पश्चिम जोन के सभी क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाया गया। वहीं संदिग्ध वाहनों को रोककर तलाशी भी ली गई। बिना नंबर प्लेट और नियम तोड़ने वालों पर भी इस दौरान कड़ी कार्रवाई की गई। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मुरादाबाद में बीजेपी पार्षद विनोद शर्मा द्वारा साझा की गई विवादित रील ने राजनीतिक हलचल मचा दी है। आपको बता दें पार्षद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष करते हुए मठ वापसी को लेकर एक रील पोस्ट की है, जिसे लेकर पार्टी में उबाल मचा हुआ है। आपको बता दें समाजवादी पार्टी के सांसद रुचि वीरा ने इस रील पर चुटकी लेते हुए कहा कि लोग मौजूदा व्यवस्था से संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए अब उन्हें मठ का रास्ता ही आसान दिख रहा है। विपक्ष ने इस घटना को सरकार की विफलता और अनुशासनहीनता का प्रतीक बताया। बीजेपी में अब ये चर्चा है कि क्या पार्षद के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। राजनीतिक गलियारों में भी ये मामला गर्म विषय बना हुआ है और सोशल मीडिया पर भी इस रील और प्रतिक्रियाओं को लेकर बहस जारी है। तो मुरादाबाद की ये घटना स्थानीय और राज्य स्तर पर सियासी भूचाल के रूप में उभर रहा है।
देखिए लोग कहीं ना कहीं ये जो भी प्रक्रिया हो रही है उससे संतुष्ट नहीं है, ये बात जाहिर होती है। तो उन्हें वो रास्ता, जो रास्ता मटका रास्ता वो देख रहे हैं कि भाई आसान रास्ता है, तो शायद वो भी सोच रहे हो कि उस रास्ते का नहीं, पर कहीं कहीं कोई इस तरह की चीज आई है तो कहीं कुछ नाइंसाफी महसूस की गई होगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। महाराजगंज के नौतनवा थाना क्षेत्र में संपत्तिहा चौकी के पास बड़ी नशीली दवाओं की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें, मुखबिर की सूचना पर सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही आपको बता दें, उसके कब्जे से लगभग 18 किलो चरस बरामद किए गए हैं। बरामद चरस की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत जो है वो लाखों रुपए बताई जा रही है। वहीं ये कार्रवाई नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस और एसएसबी की साझा प्रयासों में एक महत्वपूर्ण सफलता मानी जा रही है। आपको बता दें, पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं संपत्तिहा चौकी और नौतनवा थाना क्षेत्र की ये कार्रवाई में नशा तस्करी रोकने का, सतर्कता बढ़ाने का एक बेहतरीन उदाहरण भी है। प्रशासन ने लोगों से ये भी अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें। थाना इगलास क्षेत्र के जवाहरपुर गांव में दो समुदायों के बीच पथराव की घटना सामने आई है। आपको बता दें, विवाद ताश खेलने को लेकर शुरू हुआ। जब एक पक्ष ने विरोध किया, इसके बाद दोनों पक्षों ने ईंट पत्थर चलाना शुरू कर दिया। कुछ लोग छत पर चढ़कर भी एक दूसरे पर पत्थर फेंकते रहे। घटना में दोनों तरफ के लगभग आधा दर्जन लोग जो हैं वो घायल हो गए हैं। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।